एक रीज़न नहीं है, बट हाँ एक मतलब मैंने बीच में ब्लॉग किया था जिसको मैंने प्रॉपर एडिट वगैरह किया था, और मेरे ही कांड की वजह से, मेरी ही वजह से, आई एम द प्रॉब्लम, मेरी ही वजह से वो पूरा ब्लॉग डिलीट हो गया। और जब वो ब्लॉग डिलीट हुआ तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार मतलब मैंने इतना मेहनत से उसको पूरा ऐसे क्लिप में कुछ एडिट किया था एकदम अच्छे से, और उसके बाद भी मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने मतलब कुछ टाइम तक ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब ऐसे नहीं, उस इंटेंशन से नहीं कि मतलब ऐसा हुआ तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, ऐसा नहीं, बीच में टाइम ही नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बट नाउ टुडे आई एम हियर, और ये शायद ब्लॉग नंबर 6 है। एंड इन टुडेज ब्लॉग मैं अपनी एक ऐसी मतलब पुरानी क्या हुआ, बस पुरानी होगी, मतलब मैं अपनी एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि शायद सबको पता चले, पर आज मेरे पास क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो या अब वो स्टोरी हम आज सुनेंगे। और सिर्फ स्टोरी तो सुन नहीं सकते क्योंकि सिर्फ मैं पकड़ करूँगी तो ऑब्वियसली सब बोर हो जाओगे, तो इसीलिए हम अपना मेकअप करेंगे, थोड़ा बहुत मेकअप होगा। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये स्टोरी है कुछ 15-16 साल पुरानी, मतलब जब मैं 4 साल की थी, हाँ जब मैं 4 साल की थी, मतलब जब बच्चा भी नहीं थी। तो क्या था ना, हम लोग मतलब पूरी फैमिली का सब मम्मी मामी और ये सब लोग का प्लान बना था कि क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग मतलब छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, तो और मे भी संडे का दिन था, तो पापा भी घर में थे, तो ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा कोई दिन था पापा घर पे थे। तो नहीं आ जाओ, आ जाओ, बस 1 मिनट में नीचे जाएगी ना, मेरी पिने मिल गई साइड, कल निकाली थी तीनों। ठीक है। तो क्या, हाँ तो ऐसा कुछ दिन था जब संडे था और पापा भी ऑफिस की छुट्टी थी, तो हम लोग ने सबने ऐसा प्लान बनाया था, मतलब सब घर में है, तो हम लोग बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं घूमने, क्योंकि उस टाइम पे होता था पहले इतना सब। हाँ सॉरी। तो उस टाइम पे होता था ऐसा कि इतना फ़ोन का क्रेज़ था नहीं तब बच्चों में, तो हम लोग भी इतना ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं देखते थे जैसे अभी देखते हैं। तो हम लोग का पिकनिक का प्लान था और सबका हो गया था कि हाँ चलो चलते हैं पिकनिक पे, ये वो। तो अब उस टाइम मतलब क्या प्लान बना था सबका कि हम लोग पिकनिक पे मिलेंगे और सब अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आएंगे, जैसे ऑब्वियसली पिकनिक पे होता है, और सब एक जगह मिलके, और वो जगह हमने डिसाइड की थी शाम को इंडिया गेट पे, शाम को इधर से थोड़ा दिन टाइप्स में, तो वहाँ मिलके हम लोग वहीं पे पिकनिक करेंगे, और फिर वहाँ से भी अगर घूमने जाने का प्लान बनेगा तो घूमने चलने जाएंगे, नहीं तो फिर किसी न किसी एक के घर पे चल लेंगे, ऐसा ठीक है। तो अब ये सुन के जब मुझे पता चला कि हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं, मैं अपने भाई बहनों से मिलने वाली, ये होने वाला वो होने वाला, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो अब खुशी में वो ओवर एक्साइटमेंट में हुआ, या ये चीज़ मेरे में ज़्यादा डेडिकेशन थी ये उस टाइम पे इसलिए हुआ, ये नहीं पता, पर हुआ। अब सुनो क्या हुआ। मम्मी ने मुझे बोला, क्योंकि अब सबको कुछ ना कुछ बना के लाना था, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि हम लोग बना के लेके चलेंगे ब्रेड पकौड़े, ठीक है। अब ब्रेड पकौड़े लेके क्या चाहिए, सबसे मेन बेसन। तो मम्मी ने मुझे बोला कि रिया, घर के नीचे जिस दुकान थी, तो उन्होंने मुझे बोला मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, वो तो किया है नहीं, तो मैंने मेरे को बोला कि घर के जस्ट नीचे दुकान है, तो रिया प्लीज बेसन का एक पैकेट ले आओ, और एकदम अच्छे से एक्सपायरेशन डेट वगैरह देख के लेके आना, ठीक है। और बस बेसन लेके आ जा फटाफट से, फिर बेसन मतलब ब्रेड पकौड़े बना के हम चलेंगे, ठीक है। अब मम्मा ने मेरे को बोला है तो मुझे ऑब्वियसली वो काम करना है, तो मैं बेसन लेने चली गई, ठीक है। अब बेसन लेने गई तो गई, मैं नीचे दुकान पे गई हूँ। अब सारी गलती मेरे हिसाब से सिर्फ इस मनुष्य की है, क्योंकि आवाज नहीं आती ना। आप सामने आ चुके हो, पूछने के बाद वो करने के बाद पूछ रहे हो कि आ जाओ क्या सामने तो आप कब क्या आ गए। कोई बात नहीं, हम
मम्मी का थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्या हुआ भाई, घर में रहती हूँ, ऐसे ही होगा, लोग आएंगे जाएंगे, कोई यहाँ पे ये तो थोड़ी है कि बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते। आप बोलोगे तो मैं बोलने लायक नहीं रहूंगी पूरी वीडियो में। तुम्हारा बढ़ जाएगा। मेरी मम्मी अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दे देती है ना खुद से कि कोई दे ना दे बाहर में जाए, ऐसी तैसे कराओ। या तो कहाँ पे थे हम कि मैंने मुझको बोला बेसन लेने जाना, और मैं बेसन लेने नीचे गई थी। ठीक है, अब मैं नीचे गई तो सबसे बड़ी गलती, सारी गलती मतलब पूरी कहानी सिर्फ इसी इंसान की वजह से। अगर ये इंसान मुझे ये नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते वो मैं बताती हूँ, कैसे कैसे सुना रही हूँ मैं। ठीक है तो उन्होंने और अंकल ने मेरे को बोला कि रिया बेसन नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। फिर अंकल ने बोला पर अगर बेसन चाहिए तो 2 दुकान छोड़ के 3rd जो दुकान है वहाँ पे तुमको बेसन मिल जाएगा। अब यही उस इंसान की गलती है कि उन्होंने मेरे को इतना एड्रेस दे दिया, इतना स्पेसिफाई करके बता दिया कि यहाँ नहीं वहाँ जाके तुमको बेसन मिल जाएगा, और फुल गारंटी के साथ बोला कि तुमको वहाँ पे बेसन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया है, तो अब मैं क्या करी हूँ, मैं वहाँ पहुँची। ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह। अगर मेरे को मम्मी ने बोला था कि तुमको नीचे से जाके ही सिर्फ बेसन लेके आना है, तो मुझे क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, पर नहीं, क्योंकि मम्मी ने ही बेसन मांगा है तो मैं जाऊंगी और मैं बेसन लेके आऊंगी फुल डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो मैं अब 3rd वाली दुकान पे पहुंची। 3rd वाली दुकान पे पहुंचने के बाद मैं उन भैया को बोल रही हूँ कि भैया बेसन है, तो उन भैया ने भी मुझे सक्सेसफुली डिसअपॉइंट किया ये बोल के कि बेसन नहीं है। अब वहाँ मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखाई कि मतलब उन अंकल ने जब मेरे को बोल ही दिया है कि बेसन नहीं है, तो मैंने उनको फिर भी पूछा कि यहाँ पे कहीं बेसन नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कि हमें क्यों पिकनिक पे जाना है और ये सबका प्लान बना है कि सब कुछ ना कुछ बना के लेके आएंगे, तो मेरी मम्मी भी पीछे नहीं रहनी चाहिए, हम भी कुछ ना कुछ बना के लेके चलेंगे। और मम्मी ने क्योंकि बेसन ब्रेड के पकौड़े सोचे हुए हैं, तो हम भी वो ब्रेड पकौड़े बना के लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने सोच लिया है। तो अब मुझे बेसन चाहिए, किसी भी हाल में मुझे बेसन चाहिए। और मेरा ब्रश कहाँ गया मुझे ये नहीं पता यार, सब खो जाता है एकदम से। मिल गया, हाँ। तो अब उन अंकल ने मेरे को मना किया नहीं है बेसन, तो मैंने उन्हीं अंकल से मैंने दोबारा पूछा कि यहाँ कहीं और बेसन नहीं मिलेगा क्या अंकल? तो उन अंकल ने मुझे बोला कि बेसन मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो बेसन मिल जाएगा। अब उनके थोड़ा सा आगे बोलने के चक्कर में मैं आगे चलते मेन मार्केट में पहुंच गई। मेन मार्केट जहाँ पे दुनिया भर की भीड़ होती है, जहाँ पे कपड़ों की दुकान है, खिलौने की दुकान है, फलाने की दुकान है, ढिमकाने की दुकान है, मैं वहाँ जाके पहुंच रही हूँ। ठीक है, अब वहाँ पहुंचने के बाद मैं लिटरली एक कपड़े की दुकान में जाके पूछ रही हूँ कि भैया बेसन होगा? मेरा इतना बकवास ना। ठीक है, इस बार के इंटरप्शन के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, हिंदी नहीं आ रहा, खेद, पता नहीं। ठीक है, तो अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ तुम्हें कहा थी कपड़ों की दुकान में जाके, मेरे में नहीं है दिमाग में, मैं उस टाइम पे भी नहीं था दिमाग, मैं कपड़ों की दुकान में जाके बोल रही हूँ कि भैया मुझे बेसन मिलेगा, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब मेरी बात ही नहीं सुनी। 2 मिनट रुके, शायद साइड वाला कोई तो हंसा था, इतना मुझे प्रॉपर नहीं ध्यान है, पर शायद कोई हल्का सा मंद मुस्काया था कि ये कितना ही स्टूपिड बच्चा हो सकता है। तो उनमें से किसी ने, उस दुकान पे वैसे ही भीड़ थी, उन दुकान वालों ने मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे सक्सेस मतलब एकदम इग्नोर कर दिया। तो अब जहाँ मेरी बेइज्जती हुई है मैं वहाँ पे कैसे रुक सकती हूँ, तो मैं वहाँ से निकल गई और आगे चली गई, और आगे जाके एक और कपड़े की दुकान में जाके बोल रही हूँ कि अंकल बेसन मिलेगा। अब वो अंकल समझ गए, वो अंकल थे समझदार, वो अंकल समझ गए कि ये लड़की खो गई है। बेसन ढूंढते ढूंढते ये बच्चा इतना प्यारा, इतना डेडिकेटेड बच्चा है कि अगर इसकी मम्मी ने इससे कुछ मांगा है तो ये ढूंढते उसको ढूंढने तो आई है, पर उसको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि कपड़ों की दुकान पे बेसन नहीं मिल सकता है और बेसन की दुकान पे कपड़ा नहीं मिल सकता, मुझे था ही नहीं इतना कुछ दिमाग में। तो उन अंकल ने मुझको बिठाया, बोला कि यहाँ पे चेयर है, यहाँ चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। और मुझे एक टाइम वो अंकल बहुत अच्छे थे यार, मैं पता नहीं वो अंकल कौन थे, कहाँ हैं, अब क्या है, कैसे हैं, मुझे नहीं पता, बट
थैंक यू उन अंकल को, क्योंकि अगर वो शायद अगर उस टाइम पे नहीं रोकते तो पता नहीं मैं बेसन ढूंढते ढूंढते कहाँ निकल जाती और शायद मुझे कोई किडनैप वही करके लेके जा सकता था मेरे हाथ पर। हे भगवान। तो इसीलिए उन अंकल को थैंक यू दिल से, ठीक है। तो अब उन अंकल ने मुझे पूछा, और यहाँ मुझे अपनी ये बहुत अच्छी बात लगती है कि उन अंकल ने मुझे पूछा बिठाया टाइगर रेंज का बिस्किट पकड़ाया कि मैं भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ से धक्के खाते हुए आई हूँ उनके पास बेसन मांगने कपड़ों की दुकान पे। तो उन्होंने मुझे बिस्किट दे के पूछा कि बेटा अपने मम्मी पापा में से किसी का नंबर याद है आपको। और 4 साल की उम्र में मुझे इस बात पर मुझे इतना खुशी है कि मैं इतनी समझदार थी कि मुझे मम्मी पापा में का नंबर ध्यान था, ठीक है। तो मैंने उन अंकल को बोला कि हाँ जी मुझे मम्मी का नंबर याद है। तो उन्होंने बोला कि शाबाश अपनी मम्मी का नंबर बताओ। तो मैंने उनको नंबर बताया और तब मेरी मम्मी अब ऑब्वियसली बैकहैंड की तो मैंने स्टोरी नहीं बताई। अब मैं जैसे कपड़े ढूंढ रही हूँ, बेसन ढूंढ रही हूँ, तो बेसन ढूंढते ढूंढते जब मैं वो अंकल ने बोला ना कि हाँ मिल जाएगा बेसन पर यहाँ से थोड़ा दूर मिलेगा, तीसरी वाली दुकान पे जब मैं गई थी, तो उस टाइम पे मतलब अगर मैं 11 बजे बेसन लेने गई हूँ तो मुझे आधा घंटा 45 मिनट्स आराम से हो चुका है। तो मेरी मम्मी पापा फुल टेंशन में कि ये कहाँ निकल गई है, बेसन ही लेने भेजा था, इतना कौन लायक बच्चा हो सकता है कि बेसन लाने के लिए आधा घंटा 45 मिनट इतना टाइम लगा दे। तो मम्मी मुझे ढूंढने निकल गई, ठीक है, कि ये कहाँ चली गई है, कहाँ खो गई है, कैसे क्या है, कैसा बेवकूफ़ बच्चा है मेरा। तो मम्मी नीचे गई, मम्मी ने नीचे वाले भैया से पूछा कि रिया को मैंने भेजा था बेसन लाने के लिए, रिया आई थी आपके पास? कंफर्म किया मम्मी ने। तो उन्होंने बोला कि हाँ रिया आई तो थी और मैंने उसको बोला था कि बेसन यहाँ नहीं है, 2 दुकान छोड़ के आगे जाओगे तो वहाँ बेसन मिल जाएगा। मेरी मम्मी वही समझ गई कि ये बेवकूफ़ लड़की फिर खो गई है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को नंबर ही इसलिए ऑब्वियसली सबके मम्मी पापा नंबर इसलिए करवाए थे, पर मेरे मम्मी पापा का मेन मोटिव ही था मेरे को नंबर याद करवाने का, क्योंकि इफ़ इन केस में खो जाती, जिसमें कि इन केस मैंने बहुत बार किया है, मैं 36 बार खो चुकी हूँ, मतलब 36 बार नहीं पर हाँ मैं 5-6 बार खो चुकी हूँ। और अगर मैं 1-2 बार और ज़्यादा खोती तो शायद मेरे मम्मी पापा को ढूंढते ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था मेरा काम ही है खोना। इतनी बार खोना मतलब मेरे बचपन में मैंने खोया है, मतलब खोया इन द सेंस कि मैं खोई हूँ, सिर्फ कभी कहीं घूम हो गई हूँ, कभी कहीं घूम हो गई हूँ, कभी कुछ किया है, कभी सिर्फ खोई हूँ, ठीक है। पूरा खानदान को अपने पीछे दौड़ाया सिर्फ खोने के चक्कर में। तो अब मम्मी ने उन भैया से पूछा, मम्मी समझ गई ये खो गई, ये खोटू मम्मी का रोना शुरू हो गया कि पता नहीं कहाँ निकल गई है, आपने उसको क्यों नहीं घर क्यों नहीं भेज दिया, क्यों बोला कि आगे जाना है, क्यों उसको और टिप दे दी कि आगे जाना है, यहाँ मिल जाएगा बेसन वहाँ मिल जाएगा। तो अब मम्मी ऐसे रोते रोते अब वो भैया भी पैनिक हो गए कि यार मैंने क्या किसी बेवकूफ़ बच्चे के आगे क्या चीज़ बोल दी है, अब पता नहीं कहाँ निकल गई होगी, मिल भी नहीं दिया, इतने टाइम से घर भी नहीं पहुँची है, कहीं मतलब कोई उठा के ले जाएगा तो सारा नाम उनको तो उनको अपनी टेंशन होने लगी कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली सारा ब्लेम उन्हीं के ऊपर जाता अगर मैं खो जाती या मुझे कुछ होता तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में। तभी वो वाले अंकल का मम्मी के पास कॉल आया, क्योंकि जब मैंने नंबर बता दिया था हाँ, मुझे नंबर याद था तो इसलिए। तो उन्होंने मम्मा को कॉल किया और मम्मा को बताया कि आपकी बच्ची यहाँ पे मेरे पास कपड़ों की दुकान पे बेसन मांगने आई हुई है, तो आप उठा के ले जाओ उसको। तो मम्मी एकदम फ़ोन पे कि प्लीज़ उस बच्चे को वहीं रखना, मैं आ रही हूँ, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ उसको, पता नहीं कहाँ। उन्होंने एड्रेस वगैरह पूछा, उन्होंने एड्रेस बताया, मेरी मम्मी उस दुकान पे आई। मेरी मम्मी जब उस दुकान पे आई है तो मुझे देख के खुश होने की बजाय मेरी मम्मी मुझे ऐसे देखी कि तू चल घर, तू एक बार घर चल, तेरी इतनी चटनी बनाऊंगी, तेरे को ऐसा बताऊंगी। और समझ गई थी कि जब मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे देखा ना तो मैं मम्मी की फीलिंग समझ गई थी कि मुझे अंदर से कुछ ना कुछ समझ आ गया था कि घर जाके मेरे साथ कुछ अच्छा होने नहीं वाला है, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब क्या गड़बड़ किया है मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं ठीक ही कर रही थी भाई, मैं तो अपना मम्मी की बात सुन के बेसन ही ढूंढ रही थी, ठीक है। तो अब मम्मी उनको थैंक यू बोल रही है, ये बोल रही है कि यहाँ पर मेरे बच्चे को बचा लिया, ये वो ये, और बच्चे को बचा लिया उस चीज़ की खुशी है, पर बच्चे को देख के उनको गुस्सा आ रहा है। मैं घर पे गई, घर पे जाके पापा भी फुल टेंशन में पता नहीं कहाँ कॉल कर दिए थे। तो घर पे जाने के बाद पापा ने मेरे को बोला बहुत प्यार से कि रिया कहाँ चली गई थी। तो मैंने बोला कि पापा मैं बेसन ही लाने गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ चली गई हूँ। भैया ने मेरे को बोला कि यहाँ पे बेसन नहीं मिलेगा, आगे जाओ, आगे बेसन मिलेगा, आगे बेसन मिलेगा, करते मैं पता नहीं कितना कौन सा आगे चली गई। फिर वो पापा ने कुछ नहीं बोला। फिर मेरी मम्मी का दिमाग एकदम से दोबारा से खराब हुआ ये सुन के। मेरा दिमाग भी खराब था ही, पर मेरी मम्मी ने घर पे आके एकदम से मेरे को मारा नहीं था, ठीक है।
फिर शायद मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था इस बात को बताते बताते पापा को कि मम्मी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है। फिर मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आया, तब गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे को इतना मारा कि मैं करते सुलग के करके सो गई, ठीक है। मतलब मेरा बचपन से ये था कि अगर मम्मी मेरे को मार पीट देती है, कूट देती है अच्छे से, तो मैं रोते रोते सो जाऊंगी, ठीक है। और मेरी मम्मी का क्या था कि मम्मी ने मार दिया है तो मम्मी का मारने के बाद, अब मम्मी तो मार दिया, चलो मार दिया पीट दिया हो गई बात खत्म, नहीं, मम्मी के एंड से बात खत्म नहीं होती। मम्मी का है मारने पीटने के बाद और मुंह बना ले। मेरी मम्मी का एक तो मैं जब बचपन में थी मेरी मम्मी के बहुत हाथ चलते थे, और सिर्फ मेरे ऊपर, मेरी छोटी बहन के ऊपर मेरी मम्मी के हाथ नहीं चले, सिर्फ मेरे ऊपर हाथ चले, ठीक है। अब मम्मी ने मार पीट दिया है तो अब एक अलग से स्ट्रेस इस बात का है कि मम्मी ने मारा पीटा है, पर अब मम्मी गुस्सा भी है तो मम्मी मेरे से बात नहीं करेगी। और बचपन से लेके अभी तक भी ऐसा है कि अगर ऐसा होता है ना कि मम्मी बात नहीं कर रही है तो कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है। और मेरी मम्मी को हमेशा से है कि अगर कुछ कर दिया है हमने कांड तो सीधा मम्मी का आएगा कि मम्मी बात नहीं करेगी, ठीक है, कि तुमने गलती की है, तुमको रियलाइज होना चाहिए, तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करेगी, ऐसा। तब मैं रोते रोते सो गई हूँ, पर मम्मी ने सारा बेसन वगैरह मतलब ब्रेड वगैरह जो भी बनाना था, मतलब हम जाने वाले थे उसकी तैयारी कर ली थी, ठीक है। अब मेरे को मम्मा उठा रही है, पापा उठा रहे हैं और उठा के बोल रहे कि रिया उठ जा बेटा, खड़े हो जाओ, रेडी होना है और चलना है, ठीक है। तो अब मेरे को था कि मेरे को नहीं जाना है, और भी किसी बच्चे के अंदर होता है कि नहीं होता है, पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये बात जगह जाहिर होने वाली है। ऑब्वियसली हम 10 लोगों के आगे जा रहे हैं और वो लोग वहाँ पे जाके पूछेंगे कि इतना लेट कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा हमको बताएगी कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया था, ये बेसन लेने चली गई थी बेवकूफ लड़की और इसको सिर्फ बेसन लाने बोला था और ये बेसन लेते लेते पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी। तो ये कहानी अब सबको पता चलने वाली है, सबको पता चलेगी तो सब में से कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, ठीक है। तो मेरे को ये दिमाग में था, अब मेरे को कोई मतलब कोई अच्छी तो बात थी नहीं जिसमें मुझे लोग शाबाशियां देंगे, तो मेरी बेइज्जती होनी थी, तो मेरा मन नहीं था, मेरा मन खत्म हो गया था जाने का, मतलब मेरा एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया था। मेरे को हो गया था कि मेरे को नहीं जाना, तो मैंने पापा को बोला, पापा को ही बोल सकती थी, मम्मी को तो मम्मी के सामने बोल नहीं सकती थी, तो पापा को बोला कि पापा हमको नहीं जाना, ठीक है। पापा ने भी फॉर्मेलिटी के लिए सुन लिया, बस अब मम्मी ने बोला है, प्लान बन चुका है, मम्मी सब कुछ बना चुकी है, तो हम जाना तो कैंसिल कर नहीं सकते हैं। तो बस मैंने बोलना था, मुझे भी पता था कि बोलने से कुछ होना नहीं है, पापा को भी पता था कि आगे सुनने से भी कुछ होना नहीं है। तो पापा ने फॉर्मेलिटी लेके सुन के बात हटा के खत्म कर के मेरे को वापस रेडी कर दिया और हम लोग शाम को वहाँ पे चले गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद फिर वही मतलब हुआ जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। वो लोग पूछे कि लेट कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और मम्मी जाके बोल रही है कि ये खो गई थी, फिर से एक ही काम है हमारे बच्चे के पास, हमने उसको बोला था बेसन लेने जाना है, बेसन लेते लेते पता नहीं कहाँ निकल गई और किस दुकान में जाके बैठ गई, मैं वहाँ पे जाके ढूंढ रही हूँ, इसको रो रही हूँ, इसको अपनी माँ का ख्याल नहीं है, ये वो ये। और फिर सब बच्चों के सामने मतलब मेरे भाई बहनों के सामने मुझको वही डम सा फील हुआ कि यार क्या यार, मतलब मेरे को उसी दिन से मेरे को ऐसा हो गया था कि काम करो जितना हो पाए, नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा डेडिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे केस में, और किसी को गलत सलाह नहीं दे रही हूँ मैं, मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, क्योंकि मैं अगर उसको ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ ना तो मैं फिर कुछ कांड ही कर देती हूँ, या फिर कुछ अच्छा करने जाऊंगी और कुछ कांड हो ही जाएगा खुद से। तो इसलिए जितना हो पा रहा है उतना करो, नहीं हो पा रहा है नहीं करो, भाड़ में जान दो, काम हो गया। करने के बाद भी गालियां खाने वाले काम क्यों करना है, मतलब क्यों ही सुनना। तो इसलिए फिर अब जब हो गया तो फिर शाम को सबको पता चला, सबने मेरे को वही कि थोड़ा बहुत समझाया कि रिया ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मिल रहा तो घर आ जाना चाहिए था। पर यार उस टाइम पे किसी एक इंसान ने मेरी ये बात नहीं सोच के देखी कि उसको वो बच्चे ने ऐसा क्यों किया। शायद पापा समझे इसलिए पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, या फिर शायद पापा ने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मम्मी ही ज्यादा बोल चुकी थी, मार चुकी थी, पीट चुकी थी, सब कर चुकी थी, तो अब पापा के पास कुछ बचा ही नहीं था कुछ बोलने करने को, तो इसीलिए पापा ने कुछ नहीं बोला। आई डोंट नो, पर फिर भी मेरी बात शायद किसी को ये समझनी चाहिए थी कि मैंने जो किया डेडिकेशन में आके किया, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी मम्मा ने कुछ मुझसे मांगा था और मेरे को ये था कि मम्मी ने कुछ मांगा है तो मुझे मम्मी को वो ला के देना चाहिए। और इसी सब में मेरी ये खोने वाली कहानी खत्म हुई। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं लास्ट में कि कोई कुछ मतलब कोई पॉइंट नहीं था स्टोरी का, बस था एक स्टोरी, एक चीज हुई थी मेरे साथ जो कि मैंने तुम्हें सुना दी
और मुझे बस ये सुनाना मतलब बताना इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं इसको ज़्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था क्या ऐसा लगता ही है। और ऑब्वियसली तुम लोग भी स्टोरी ऐसे सुनोगे तो यही लगेगा कि कोई बच्चा कितना ही डम हो सकता है, कितना ही मतलब। तो इसीलिए मेरे को अपने आप को डम फील नहीं करवाना था और ना ही किसी और के सामने होना था कि हाँ मैं हूँ डम। तो इसलिए मेरे को ये बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले। और अभी तो ये एक ही स्टोरी पता चली है तुमको जिसमें मैं खोई हूँ, ऐसी और 36 कहानियाँ जिसमें मैं खो चुकी हूँ और पता नहीं किस किस बेवकूफ़ वाले तरीकों से खोई हूँ। मतलब वो भी मैं बता सकती हूँ पर मैं एक ही स्टोरी में बता दूँ, मतलब एक ही ब्लॉग में बता दूँगी तो फिर मेरे पास कंटेंट ही क्या हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी कुछ कहीं से कुछ स्टोरीज जाके सुनाऊंगी। या दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू ऑल लाइक इट एंड सॉरी इफ ज़्यादा बकर लगा हो तो, बट यही था मेरे पास। सो या आई होप दैट यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।